अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको समोसे की पटियाँ बनाने की रेसिपी बता रही हूँ कि आप किस तरह से ही अपने घर में जो है वो बना के जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर जब ज़रूरत हो तो आप निकाल के इस्तेमाल करें। चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो लिया था, मैंने 250 ग्राम, उसमें 1 टीस्पून नमक डाला और सादा जिस तरह से हम अपने घर की रोटी के लिए आटा बनाते हैं उसी तरह से गूंद के रख लिया। अब ये आटा मेरा जो है वो अच्छे से जो है वो सेट हो गया। अब मैं इसके जो है वो छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। बिल्कुल छोटे छोटे से बनाना है, उस वो देखे कि जितना आपके पास जो है वो तवा आपका जितना है उसके हिसाब से आप जो है वो बना लें। और मैं इनको एक साइड पे रखती जाऊंगी। देखिए इस तरह से कर कर के जो है वो मैं सारे अपने छोटे छोटे से पेड़े बना लूँ। मिलके फिर पेड़े बनाते हैं। ये सारे मेरे पेड़े जो है वो तैयार हो गए हैं। अब इनको जो है वो मैं कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद जो है वो फिर मैं इनको बेलना शुरू करती हूँ। अब मैं इसमें अपने पेड़े को जो है वो बेल लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना है और बस दरमियाना साइज़ का जो है वो मैं बेल लूँगी, जितना कि मतलब आप हैंडल कर सके आसानी से। देखिए ये हो गया, मैं इसको रख लूँगी। इसी तरह से जो है वो मैं अपने पेड़े बेल लूँगी। छोटी छोटी सी जो है वो रोटियां बेल ली है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, ठीक है, बस ये इतना ऑयल डालूँगी। और डालने के बाद जो है वो इसको अच्छे से जो है वो स्प्रेड कर लूँगी। अच्छी तरीके से लगाइएगा ऑयल, कम मत ऑयल लगाइएगा वरना फिर जो है आपकी समोसों के जो तैयार पटियाँ वो मुश्किल से निकलेंगी। इसके ऊपर जो है वो मैदा की डस्ट करूँगी। दूसरी रोटी लूँगी, इसी के बराबर करूँगी और ऑयल डालूँगी और उसको स्प्रेड कर दूँगी। अगर ऑयल कम लग रहा है तो आप और ऑयल इस्तेमाल कर लें। फिर मैदे का डस्ट करूँगी। इसी तरह से मैं सारी रोटियां एक के ऊपर एक रख के इनको डस्ट कर लूँगी। मैंने ऑयल और वो लगा के मैदा लगा के इनको डस्ट कर लिया है। ऊपर वाली जो है उसके अंदर जो है वो हम ऑयल नहीं लगाएंगे, उसको बगैर ऑयल के इसी के ऊपर रख देंगे और इसको हल्का हल्का सा पहले सेंटर से प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो साइडों से हल्का हल्का से दोनों साइड से प्रेस करेंगे ताकि जो है वो कहीं से बड़ी और कहीं से छोटी रोटी ना हो सके समोसों की पट्टी के लिए। जो अब मैं इसको बेलूँगी और इतना बेलना होगा कि जो है वो बिल्कुल पतली हो जाए, जिस तरह से बाज़ार की मिलती है इसी तरह से। अब मैं इसको बेलूँगी बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। ज़ोर नहीं लगाना है। तवे के हिसाब से इसको बेल लिया है और मैं अब इसको उठा के जो वो तवे पे डालूँगी। मैंने तवा जो है वो प्री हीट करने के लिए रख दिया। तवा मेरा गरम हो गया है। अब इस गरम तवे के ऊपर जो है वो मैं ये रोटी पूरी फैला दूँगी। इसको फैलाने के बाद जो है वो तकरीबन जो है वो 1-2 मिनट के लिए मैं एक साइड पे सेकूँगी। सिर्फ हल्का सा कलर वो आ जाए, सिक जाए, फिर मैं जो है वो इसको पलटा दूँगी। एक तरफ से मेरी रोटी हो गई है। अब मैं इसको दूसरी साइड से के बाद जो है वो ये रोटी जो है वो अब एक एक जो है वो रोटी जगह छोड़ना शुरू कर देगी। फिर मैं इसको उतारती जाऊंगी और एक के ऊपर एक जो है वो रखती जाऊंगी। मैंने इसको उतार लूँगी तवे से और मैंने रोटियों को उतार लिया है।
अब मैं जो है वो इनको एक एक पीस करके आराम से निकालना शुरू करूँगी। मैं फिर जो है वो इस तरह से मैं सारी रोटियां निकालती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इधर से हो गया, मैं इसको फिर तवे पे उतार लूँगी क्योंकि फ्लेम काफ़ी गर्म हो रही है। तो तवा गर्म हो गया है मेरा काफ़ी, तो मैं नीचे उतार के उतारूँगी रोटियाँ। देखिए कितनी पतली पतली जो है वो तैयार हुई मेरी, कि जो है वो फिंगर्स मेरी नज़र आ रही है इसमें। ठीक है, अब हमने जो है वो एक के ऊपर एक रोटी रखना शुरू की है। और उसके बाद जो है वो मैं कटिंग करूँगी। अगर ऐसे काटूंगी तो बहुत हैं, ये मैं कट कर रही हूँ। ठीक है, अब चूँकि मैं बना रही हूँ, मैं इसमें आपको बताऊँगी 1 बाइट समोसे की पट्टियाँ, नॉर्मल समोसों की पट्टियाँ और रोल की पट्टियाँ। ठीक है, अब 1 बाइट पहले जो है वो जो नॉर्मल समोसों की पट्टियाँ होती है उसके लिए चाहिए होता है तकरीबन जो है वो आपको 4 इंच के करीब चाहिए होता है। अंदाजे से मैंने लगा लिया है। 4 फिंगर लेके मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करूँगी। देखिए 4 उंगल का हिसाब है, मैं इनको प्रेस करूँगी। एक लाइन सी आ गई है मेरे पास। अब ये सारा मैं कट करके निकाल लूँगी। ये हो गई मेरी नॉर्मल स्लाइस समोसों की पट्टियाँ। अब मैं इसको यहाँ से, ये भी जो हमारी शेप में नहीं है, रेक्टेंगल शेप में, मैं उसको भी शेप में ले आऊँगी, रेक्टेंगल शेप। ये मेरी हो गई नॉर्मल समोसों की पट्टियाँ। दूसरी मैं बनाऊँगी 1 बाइट समोसों की पट्टियाँ। 1 बाइट समोसों की पट्टियों के लिए जो है वो मुझे तकरीबन जो है वो 3 इंच का लेना होगा। मैं अंदाजे से जो है वो 3 इंच का लेके मैं इसको फोल्ड करके निशान लगा लूँगी। ये सारा एक्सेस में जाएगा। ये देखिए मैं इसको सारा जो है वो कट कर रही हूँ अपने 1 बाइट समोसों की पट्टियों को। देखो जो है वो जो नॉर्मल समोसे होते हैं उसकी पट्टियाँ ये तैयार कर ली हैं, और 1 बाइट समोसों की पट्टियाँ ये रही। अब इनको मैं क्या करूँगी कि इनको जो है वो रैप करके जो है वो मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और जो है वो तकरीबन जो है वो हफ़्ता 15 दिन, अगर ज़्यादा भी रखना चाहे तो आप जो है वो ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, ताकि आपको रमज़ानों में ख़रीदने में या बनाने में प्रॉब्लम ना हो। और इनको मैं फ्रीज़र कर में रख दूँगी, और जब मुझे निकालना होगा तकरीबन जो है वो 1 घंटा पहले तो जो है वो मैं इसको बाहर निकालूँगी, तो ये जो फ्रीज़ हुए हुए होंगे ये नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। अब उसके बाद जो ये हमारे पास बचे हुए किनारे हैं जो हमने कट किए हैं, अब इनको जो है वो आप ऐसे ही फ्राई कर लें तो ये जो है वो क्रिस्पी बहुत मज़े के होते हैं। चलें, अब मैंने आपको जो है वो समोसे, रोल और इसी तरह से जो है वो आप रोल की जो होते हैं उसकी पट्टी जो है वो चौड़ी होती है, आप इसी तरह से बनाइए और अपने घर में इसको एंजॉय करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। बनाएं और अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें।
मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।